नमस्कार, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8th विषय हिंदी बुक दुर्वा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे दे रखा है कै और खै, दो क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं दोनों क्वेश्चन पढ़ूंगी और फिर इनके आंसर बताऊंगी आपको। गुड़िया को कौन, कहाँ से और क्यों लाया। खै है कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह कैसी है। यानी कि एक तो ये पूछा है कि गुड़िया को कौन लाया था, कहाँ से लाया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कविता में जिस गुड़िया की चर्चा की है वह कैसी लग रही है। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। गुड़िया को कवि लाया था। जब वह मेले में गया तो वहाँ एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। वह गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वह उसे घर ले आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था वो गुड़िया कैसी लग रही थी। तो इसका उत्तर है कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वह प्यारी सी है, आंखें खोल व बंद कर सकती है, पिया पिया बोलती है, उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है, उसकी आंखें काली काली हैं, वह बड़ी सलोनी गुड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके भी दो भाग हैं, कै और खै। तो पहला मैं पढ़ती हूँ। दोनों गौरैया को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, खै नंबर है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। इस क्वेश्चन से पता चलता है कि माँ नहीं चाह रही थी कि घर से गौरैया बाहर निकले। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ लेते हम। कै का उत्तर है, माँ पिताजी का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि पिताजी कभी ताली बजाकर, कभी बाहें झुलाकर तो कभी शू शू करके गौरैया को उड़ा रहे थे। गौरैया घोंसले से सिर निकाल कर झांकती, चींची करती और फिर घोंसले में चली जाती। यह देखकर माँ हंसने लगती। माँ कहती, सारे दरवाजे बंद करके एक खोलो तभी चिड़िया उड़ेगी। और खै का है आंसर, देखो जी चिड़िया को मत निकालो, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि चिड़िया ने अब तक अंडे भी दे दिए होंगे। वे उन्हें सेकना चाहती होगी। किसी भी प्राणी को परेशान करना तथा उसका घर उजाड़ना गलत होता है, यह माँ जानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के भी दो भाग हैं, कै और खै। मैं पढ़ती हूँ इसको। कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए थे। तो इसका आंसर है, कविता में ओस को रतन कहा गया है। यह हरी पत्ती, पत्तों और फूलों पर बिखरे होते हैं। खै क्वेश्चन है, ओस के कोणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। तो इसका आंसर है, ओस कोणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह अंजलि भरकर उन्हें ले जाए और इनको देख देख कर एक कविता लिखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का कै भाग पढ़ती हूँ मैं पहले। सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की जरूरत क्यों थी। तो इसका उत्तर है, सागर यात्रा में नौका संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वह उसका चक्का संभाले रहे और दीपों तथा व्हेल मछलियों पर नजर रखे। खै क्वेश्चन है इसमें, वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे। समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की आवश्यकता क्यों हो गई। कहने से मतलब क्वेश्चन ये है कि जब वो समुद्र में ही थे तो उन्हें पानी की क्यों आवश्यकता थी, उनको पानी की कमी क्यों महसूस हो रही थी। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं, समुद्र का पानी खारा होता है, न तो पीने योग्य होता है और न ही नहाने योग्य। नहाने से बदन में चिपचिपाहट हो जाती है। अतः समुद्र में यात्रा करते समय
पर्याप्त पानी का होना जरूरी होता है। मतलब ये जो समुद्र का पानी होता है ये खारा होता है, पिया भी नहीं जाता है, और मान लो ज़बरदस्ती पी भी लो तो वो बीमारियों का घर होता है। और नहाया भी नहीं जाता है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा नमक होता है, सॉल्टी होता है वो, और नहाओगे तो उसमें चिपचिपाहटपन बॉडी में आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भाग है कै, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है जब हरा खेत लहराएगा तो वह हरी पताका फहराएगा। ख है, बादलों के घिर जाने पर कवि किसान को उठाने के लिए क्यों कहता है? तो इसका उत्तर ख का है, बादलों के घिर आने पर कवि किसानों को उठाने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल उसके साथी हैं, वह उसके खेत में प्राण डालने आए हैं। अर्थात वर्षा होएगी तभी तो फसल अच्छी होएगी, तो वो कवि यही कहना चाह रहा है। अब ग क्वेश्चन है, रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? ग का उत्तर है, रूप बदलकर बादल किसान के खेतों और उसकी अच्छी उपज के सपनों को साकार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में से क का भाग है, नरेंद्र के सारे पैसे क्यों खत्म हो गए? तो इसका उत्तर है, नरेंद्र के पैसे चूरन, चुस्की और आइसक्रीम लेने से खर्च हो गए। ख हमसे पूछा है, अजय ने नरेंद्र को क्या और क्यों समझाया? तो इसका उत्तर है, अजय ने समझाया कि वह लॉलीपॉप ठीक नहीं है। लॉलीपॉप बेचने वाला या तो उसे चुरा कर लाया है या खराब माल कहीं से उठा लाया है, तभी इतने सस्ते में बेच रहा है। ग हमसे पूछा है, अजय के अन्य दोस्तों ने नरेंद्र के बारे में क्या कहा और क्यों? इसका उत्तर है, अजय के अन्य दोस्तों ने अजय से कहा कि नरेंद्र के फेर में न पड़े, वह तो ऐसा ही लड़का है क्योंकि अक्सर वह क्लास से बाहर रहता था, उसे बाहर के खाने पीने की भी आदत थी। नेक्स्ट है क्या है, बल्ली की माँ जाग जाती और बल्ली को घर पर न पाती। तो इसका उत्तर है, यदि बल्ली की माँ जाग जाती और बल्ली को घर पर न पाती तो परेशान हो जाती और उसे गांव में ढूंढने लगती। ख हमसे पूछा है, बल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस चली जाती तो क्या होता? मतलब उसे हमसे पूछा है, तो इसका उत्तर है, यदि बल्ली शहर देखने के लिए बस से उतर जाती और बस चली जाती तो वह छोटी बच्ची शहर में ही खो जाती। नेक्स्ट है, आर्या को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है, हिंदी में किए गए उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। ख हमसे पूछा है, मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया? तो इसका उत्तर है, मारिया ने इंसानी जीवन के शुरुआती दौर को जानने के लिए अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। ग हमसे पूछा है, मारिया बुडापेस्ट में कौन सी भारतीय पोशाक पहनना पसंद करती थी और क्यों? इसका उत्तर है, मारिया बुडापेस्ट में भारतीय पोशाक पहनती है, वे सलवार सूट ठंड की वजह से पहनती है, यह भारतीय के प्रति उसका प्रेम है। नेक्स्ट है, क्या हमसे पूछा है, कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, उसके बारे में अपना अनुभव बताओ। इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में सर्दी आती है, हल्की सर्दी आती है तो अच्छा लगता है, फिर सर्दियाँ बढ़ जाती हैं, उसमें बहुत से गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, कोहरा मच जाता है, दूर का कुछ दिखाई नहीं देता। खैर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारी करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सूची बनाओ। इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु से पहले लोग छाते बरसातियाँ ठीक करवा लेते हैं,
मकान में कहीं दरार हो तो वह भी ठीक करवा लेते हैं। अनाजों में कीड़ा न लगे इसलिए उन्हें दवाइयाँ डालते हैं। बरसात के मौसम में क्या होता है, गेहूँ, चावल, दालें, ये जो फसलें होती हैं इनमें कीड़ा लगने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। ये मौसम इस तरह का मॉइस्चर वाला होता है, तो इसको बचाने के लिए पहले ही इन अनाजों में दवाई डाल दी जाती है ताकि कीड़े ना लगें। नेक्स्ट है, तुमने इस पाठ में गुड़िया घर के बारे में पढ़ा। पता करो कि चिड़ियाघर, सिनेमा घर और किताब घर कौन और क्यों बनवाता है। तुम इससे में से अपनी पसंद के किसी एक घर के बारे में बताओ जहां तुम्हें जाना बेहद पसंद है। तो इसका उत्तर हम पढ़ते हैं, मुझे चिड़ियाघर और किताब घर जाना अच्छा लगता है। चिड़ियाघर सरकार बनवाती है, किताब घर केशव शंकर पिल्ले ने बनवाया, अब इसे सरकार चलाती है। सिनेमा घर सरकार की अनुमति से कोई भी बनवा सकता है। नेक्स्ट है, क्या हमसे पूछा है, बच्चों द्वारा फर्श पर क्या क्या करने से उन्हें नुकसान होता है, उसकी सूची बनाओ। यानी कि बच्चे ऐसा क्या काम करते हैं फर्श पे कि उन्हें खुद अपने आप में नुकसान होता है। तो इसका उत्तर है, जोर जोर से कूदते हैं तो उनके ही चोट लगने का डर रहता है। सामान इधर उधर फेंक देते हैं जिससे वे गिर सकते हैं। चिकने फर्श पर पानी गिर देने से वह एक फिसलन हो जाती है, इसके कारण वे फिसल भी सकते हैं, यानी कि गिर भी सकते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है, बच्चों के किन किन कामों से फर्श को नुकसान होता है। अब हमसे इसमें उल्टा पूछा है कि ऐसा बच्चे क्या करते हैं कि फर्श को नुकसान होता है। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं, बच्चे फर्श पर नुकीली चीज से लिखने का प्रयास करते हैं जिससे फर्श पर लकीरें पड़ जाती हैं। कुछ सामान घसीटने से तो भी रगड़ पड़ती है। इस तरह के कामों से फर्श को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है, क्या हमसे पूछा है, लोक कथा में गौवा बिना खेत जोते अपने बैलों को हाँक कर घर की ओर क्यों चल पड़ा। तो इसका आंसर है, वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ रहा था। उसने सोचा वर्षा की कोई आशा नहीं है तो खेत जोतकर क्या करूं, इसलिए वह बिना खेत जोते बैलों को घर वापस ले आया। मतलब उसे लगा कि बारिश तो आएगी नहीं, खेत जोतने की मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी, तो उसने सोचा चलो अपने घर वापस चलते हैं। खै हमसे पूछा है, गौवा को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बूढ़ी अम्मा ने उसे क्या कहा। तो इसका उत्तर है, गौवा को पेड़ के नीचे बैठे देखकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, ये समय तो खेत जोतने का है और तुम आराम कर रहे हो। तुम अपना खेत जोतो, वर्षा भी हो जाएगी। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम समय पर करेगी। तो गै का है क्वेश्चन हमारा। गै हमसे पूछा है, गौवा ने अपने खेतों को क्यों जोता। गौवा ने, इसका आंसर है, गौवा ने अपने खेतों को बूढ़ी अम्मा के कहने पर जोता क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अपना काम समय पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा ख भाग है, सलमा अपनी अम्मा से क्या कहती थी जिससे उसकी अम्मा उसे मारती थी। तो इसका उत्तर भी हम पढ़ेंगे, पहले इसका गै का पढ़ लेते हैं। सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो अब जीना चाहती हूँ। इसका उत्तर पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने ऐसे क्या कहा था कि उसकी माँ उसको मारती थी, ये इसका आंसर पढ़ लेते हैं। जब सलमा कहती थी कि अब्बू मर चुके हैं, वे नहीं आएंगे, तो उसकी अम्मा उसे मारती थी और कहती थी ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, अब सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि वो जीना चाहती है, तो उसका आंसर है, सलमा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अब आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रही थी और ठीक हो रही थी। उसे लगने लगा कि वह अब ठीक हो सकती है, वह खुश रहती थी, इसलिए जीना चाहती थी। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर स्वस्थ होते हैं हमारे जीने की इच्छा बढ़ जाती है। अगर हमारे शरीर में कष्ट होता है और हम बहुत बीमार फील करते हैं तो हमें लगता है भाई हम मर ही जाएं तो ही अच्छा है ना। यही बात इसमें है। जब वो दवाइयाँ खाने लगी, अपने को बेटर कहने लगी, तो उसके जीने की इच्छा बढ़ रही थी।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।